I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn a powerful and inspiring poem titled Courage, Courage. This poem teaches us how to stay strong when life becomes difficult. It reminds us that everyone faces hard times, failures, and disappointments. What truly matters is not giving up, but standing firm with courage and confidence. Through simple yet meaningful words, the poet encourages us to face challenges bravely, accept both success and failure gracefully, and keep moving forward even when the path feels rough. The poem tells us that courage helps us grow into better and stronger human beings. करेज डज नॉट मीन हैविंग नो फियर, इट मीन्स टेकिंग एक्शन इवन वैन यू आर अफ्रेड। करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल भी डरो नहीं, मतलब डर ही नहीं है तुम्हारे अंदर। करेज का मतलब तो ये है कि जब तुम्हें ज़रूरत है, जब तुम घबरा रहे हो, तब भी एक्शन लो। ट्रू करेज इज शोन व्हेन समवन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड ड्यूरिंग टफ टाइम। जो सच्चा करेज है, जो सही करेज है, वो जब ही होता है, वो वही कहलाता है जब कोई उसके बावजूद भी टफ टाइम में भी स्ट्रॉन्ग रहे, डिटरमाइंड रहे। दिस पोएम इंस्पायर्ड रीडर टू स्टे ब्रेव, स्टडी एंड होपफुल। ये जो पोएम है, ये रीडर को इंस्पायर करती है कि ब्रेव, स्टडी और होपफुल रहो, इवन व्हेन द जर्नी हार्ड एंड वेट फील हैवी। जबकि यात्रा बहुत कठिन है और बड़ा वजन फील होता है, और वजन से मतलब सचमुच फिजिकली वेट से नहीं है, बल्कि ये है कि माइंड में भी फील हो सकता है, दिल भी भारी हो सकता है, माइंड में भी टेंशन हो सकती है। इट रिमाइंड्स अस दैट स्ट्रेंथ लाइज इज़ नॉट गिविंग अप। ये हमें याद दिलाती है कि तो मतलब मजबूत रहो, गिव अप मत करो। राइट ए करेज लेटर, राइट अ शॉर्ट लेटर टू योर फ्रेंड और ए फ्रेंड सेइंग। एक लेटर लिखिए ये कहते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज। कुछ लिखो कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो, तुम स्ट्रांग हो। कीप गोइंग इवन व्हेन, आगे बढ़ते रहो जबकि कोई एडवर्स परिस्थिति लिख दीजिए। यू आर ब्रेव व्हेन यू, तुम बहादुर हो जब तुम, इसके आगे कुछ लिखिए। दिस बिकम योर पर्सनल नोट ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपका पर्सनल नोट होगा स्ट्रेंथ का। लेट स्टार्ट द पोएम। व्हेन द बर्डन ग्रोज हैवी एंड रफ इज द वे, व्हेन यू falter and slip and it is not your day, and your best doesn't measure to what is required, when you know in your heart that you are fast growing tired। जब बर्डन बढ़ता जा रहा है, मतलब वजन बढ़ता जा रहा है और रास्ता जो है वो रफ है। व्हेन यू फाल्टर एंड स्लिप, जब तुम हेजिटेट कर रहे हो या फिसल जाते हो, एंड इट इज़ नॉट योर डे, और तुम ये मतलब ये तुम्हारा दिन नहीं है। ऐसे कई बार कहते हैं ना कि आज मेरा दिन अच्छा ही नहीं है, तो आज मेरा दिन ही नहीं है, तो ये तुम्हारा दिन नहीं है, मतलब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एंड योर बेस्ट डजंट मेजर टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, तब भी उसका कुछ वैल्यू ही नहीं हो रही जो तुम्हें प्राप्त करना है। उसके लिए तुम्हारे बेस्ट की भी कुछ वैल्यू नहीं हो रही, तुम्हारे बेस्ट भी कुछ काम नहीं कर पा रहा। व्हेन यू नो इन योर हार्ट दैट यू आर फास्ट ग्रोइंग टायर्ड, और अपने हृदय में तुम्हें लग रहा है कि अब तुम थकते जा रहे हो। विद द ओड्स ऑल अगेंस्ट यू देर इज़ वन थिंग टू डू। सारी चीज़ें ओड्स हैं, जैसे इवन और ओड होता है ना, इवन पॉजिटिव सेंस में होता है और ओड नेगेटिव सेंस में। तो जो ओड्स हैं, वो जो भी परिस्थितियाँ, सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तो केवल एक काम करना है तुम्हें, दैट इज़ कॉल ऑन योर करेज एंड सी द थिंग थ्रू। तो अपने पूरे करेज को, अपने पूरे साहस को, अपनी पूरी हिम्मत को बटोरो और उसके आधार पर काम करो। हु बैटल्स फॉर विक्ट्री वेंचर डिफीट, तो जीत के लिए लड़ता है, और वेंचर मतलब साहसिक यात्रा के लिए, साहसिक डेयरिंग वर्क करता है। मिसफॉर्चून इज समथिंग वी ऑल हैव टू मीट, तो मिसफॉर्चून तो ऐसी चीज़ है जो विक्ट्री के लिए लड़ता है और साहसिक डेयरिंग वर्क करता है, वही सफल होता है। मिसफॉर्चून इज समथिंग वी ऑल हैव टू मीट। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य से हम सभी को मिलना पड़ता है, मतलब सभी की लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। टेक द लॉस विद ग्रेस, यू वुड टेक इन द गेन। तो क्या करोगे कि जो नुकसान है, यदि आपके साथ सामने मिसफॉर्चून आया, आपको नुकसान हो रहा है, तो उसे भी उसी
ग्रेस के साथ लो, उसी खुशी के साथ लो, उसी एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार करो जिसके साथ तुम, जब तुम्हें कुछ मिलता है, जब तुम्हारा फ़ायदा होता है, उसको स्वीकार करते हो। तो मतलब फ़ायदा नुकसान दोनों को ही सेम खुशी से स्वीकार करो, उसको भी झेलो। When things go against you, don't whine और complain. जब चीज़ें तुम्हारे विपरीत जा रही हैं तो कोई विलाप मत करो, कोई शिकायत मत करो। जस्ट कॉल ऑन योर करेज एंड ग्रीन इफ़ यू कैन। तो फिर अपने साहस को बटोरो और करो जो भी तुम कर सकते हो। दो यू फेल टू सक्सीड, हालांकि यदि तुम फेल हो गए हो, सफलता नहीं मिली तुम्हें, तो तब भी ऐसे फेल मत हो जैसे कि साधारण इंसान होते हैं, जैसे कि कमज़ोर इंसान होते हैं। दे आर डार्क डेज एंड स्ट्रॉमी विच कम टू अस ऑल। कभी कभी अंधेरे दिन, तूफ़ानी दिन, मतलब जी अंधेरे और तूफ़ानी दिन से क्या मतलब है कि परिस्थितियाँ आपके एडवर्स हो सकती हैं, दुख कष्ट आ सकते हैं, सभी कुछ सभी के साथ आते हैं। When about us in ruin, our hope seem to fall. जब हमें ऐसा महसूस होने लगे कि हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म होने जा रही हैं, बर्बाद होने जा रही हैं, बट स्टैंड टू वॉट एवर यू हैपन टू मीट, तब भी स्टैंड करो, तब भी उम्मीद मत छोड़ो, खड़े रहो उसी से उसको प्राप्त करने के लिए जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। मतलब सारी परिस्थितियाँ तुम्हारी विपरीत हैं, तभी भी डरो मत, उम्मीद मत छोड़ो और अपनी परिस्थितियों में, एडवर्स परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहो। जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो आपका करेज है, उसके साथ काम करते रहो। वी मस्ट ऑल ड्रिंक द बिटर एज वेल एज द स्वीट। हम सभी को कभी कभी कड़वा भी पीना पड़ता है, कभी कभी मीठा भी पीना पड़ता है। अब कड़वे मीठे से भी वही है कि कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। एंड द टेस्ट ऑफ योर करेज इज व्हाट यू डू इन द और व्हेन रिवर्ड्स आर कमिंग टू यू। सभी के साथ अच्छे और बुरे दिन आते हैं, दुख और सुख आते हैं, लेकिन तुम्हारे जो करेज है, तुम्हारा जो साहस है, उसका टेस्ट जब भी होगा जब तुम क्या करते हो, जब परिस्थितियाँ तुम्हारे रिवर्स हो जाती हैं, तुम्हारे ऊपर अपोजिट परिस्थितियाँ आती हैं, तब तुम किस तरह से एक्ट करते हो, तब तुम किस तरह से अपना रोल अदा करते हो, वहीं तुम्हारे करेज का टेस्ट होगा। नेवर चेंज इज द बैटल बाय कार्ड्स और रिग्रेट। जो तुम्हारे पास जो भी बैटल है, जो भी तुम्हें जीवन में करना है, जो भी तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ हैं, उसको कभी भी रिग्रेट मत करो। दो यू विम्पर एंड वाइन स्टिल द एंड मस्ट बी मेट। चाहे तुम विम्पर कर लो, चाहे वाइन कर लो, मतलब परेशान हो लो, जो भी एंड है वो तो होना ही है, उससे तुम्हें मिलना ही है। एंड हु फाइट्स ए गुड फाइट थ्रो द स्ट्रगल इन वेन। जो अच्छी फाइट करते हैं, अच्छी तरह से अपने रोल अदा करते हैं, स्ट्रगल करते हैं परेशानियों में भी, शैल हैव मैनी ए विक्ट्री टू पे फॉर हिज पेन। तो उसको उसके दर्द के लिए, उसकी परेशानियों के लिए बहुत सारी विक्ट्री मिलती हैं, सफलताएं उसको मिलती हैं, जो अपनी एडवर्स परिस्थिति में भी संघर्ष करते रहते हैं, अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ते, करेज से काम करते हैं, कभी भी शिकायतें नहीं करते। सो टेक योर रिवर्सेस एज पार्ट ऑफ द प्लान विच गॉड हैज़ डिवाइज्ड फॉर क्रिएटिंग मैन। तो जो आपके सामने रिवर्सेस आए हैं, जो एडवर्स परिस्थितियाँ आई हैं, वो ये मान के चलिए कि ये भी गॉड का एक प्लान था। जैसे कई बार आपने सोचा होगा कि मतलब दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तो परेशानी एकदम बिखर जाते हैं कि ये हो गया, कुछ ये मान लेते हैं कि चलो भाई भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो आपकी जो रिवर्सेस हैं, जो आपकी एडवर्स परिस्थितियाँ हैं, ये मान के चलिए कि ये भी भगवान का एक प्लान था, और जो कि आपने डिसाइड किया है भगवान ने आपको बनाने, मनुष्य को बनाने के लिए भगवान ने उसके लिए जो क्या क्या डिसाइड किया है, जो आपकी परिस्थितियाँ, उनको भी भगवान का प्लान मान के चलो। और ये मान के चलिए कि हमें अपनी जो कार्य करना है, हमें जिस रास्ते पर चलना है, उसको नहीं छोड़ना। अपने वर्क को, अपने ड्यूटीज़ को हम बिना किसी परिस्थितियों के आगे झुके हुए निभाते हैं। Dear students, we have now completed this inspiring poem, Courage, Courage. Always remember, true courage is shown not when everything is easy, but when you continue to try even in difficult times. See you soon with another meaningful lesson. Keep believing in yourself and never give up.